भाई फिलिस्तीन की बिरयानी कैसी लगी ये बताइए, और पाकिस्तान की बिरयानी कैसी लगी, और ये बताइए अब हिंदुस्तानी मुसलमान के यहाँ बिरयानी कब खाएंगे, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब है ना। तो मुझे लगता है कि खुद मतलब ये दोहरा चरित्र जो है, एक बार ये भी बता दीजिए कि राजस्थान में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कब लागू होंगी। ठीक है, जवाब अब आपने रोहित अग्रवाल अपनी बात को रख लिया, रोहित अग्रवाल अपनी बात को रख लिया। ये भी बता दीजिए राजस्थान में गैस सिलेंडर 1150 पे मिल रहा है, वो केंद्र सरकार उसका रेट कब कम करेगी। अब मैं देखिए पहली तो इनकी बात का जवाब दे देता हूं। जो इन्होंने बोला बहुत मैं इनका स्वागत करता हूं, वारिस पठान की बात का जवाब दे दिया। जो फिलिस्तीनी इस समय मुसीबत में है, भारत सरकार ने उनकी मदद की है, क्योंकि शायद आप लोग पढ़ लिख के नहीं आते। ये हमास किसके खिलाफ लड़ाई लड़के खड़ा हुआ था? फिलिस्तीन के खिलाफ। फिलिस्तीन की आधिकारिक सरकार थी PLO की सरकार, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार, जिसे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन कहते हैं। वो ऑफिशियल सरकार थी। 1967 से लेकर 84 तक को ये हमास इजराइल से मदद लेता था। आज फिलिस्तीनियों के दुख दर्द के साथ तो हम खड़े हैं, हमास के आतंकवादियों की हम निंदा करते हैं। यही तो आपने हमारी बात साबित कर दी कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। अब आपको दूसरी बात का जवाब देता हूं। जो आपने ये कहा कि भाई कौन सी बिरयानी खाई थी, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, फिलिस्तीन ने सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को, आज तक कोई सी प्रधानमंत्री को नहीं दिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू से जिगरी दोस्ती है। बताइए किसी कांग्रेस की प्रधानमंत्री की हैसियत रही हो, इतना फिलिस्तीन फिलिस्तीन बोल बोल के भी कभी उनको समर्थन मिला हो। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान में जाके बिरयानी खिलाने की बात, जनाब पहली बात तो मोदी जी बिरयानी नहीं खाते, क्योंकि वेज बिरयानी पाकिस्तान में नहीं बनती और वो वेजिटेरियन है। वेज बिरयानी सिर्फ इंडिया में बनती है। और वो बिरयानी छोड़िए, उसके बाद तो नाको चने चबवा दिए भाई, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनका वारिस पठान बिरयानी बोल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक करेगा। कहां बिरयानी की कहानी पे अटक गए भैया। उसके बिरयानी की कहानी पुरानी होगी रोहित अग्रवाल, क्या सुधांशु कह रहे हैं बिरयानी की कहानी पुरानी हो गई। अब हम सिर्फ अब तो गाजा की कहानी है। लेकिन आपने खुद ही मान लिया कि पैलेस्टाइन को भारत मदद भेज रहा है, यानी भारत जिनके साथ दुख दर्द है उनके तो साथ है, जो कि पीड़ित है, लेकिन आतंकियों के साथ नहीं है, टेररिस्ट के साथ नहीं है। भारत हिंदुस्तान की जनता के साथ, हाँ नहीं, भारत को हिंदुस्तान की जनता की चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता की चिंता नहीं है। समस्या यहां पे है। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता। योगी जी राजस्थान में जाके तो बात करते हैं कि बजरंगबली का गदा चलेगा, पर यहां पे कानपुर में एक व्यापारी का बेटा अपहरण हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जवाब है ना। एक सांसद का बेटा मर जाता है बिना इलाज के, उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। एक सांसद का बेटा मर जाता है लखनऊ के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। तालिबानी सोच का उपचार तो मुझे लगता है कि पहले उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये बजरंगबली की गदा गाजा में कैसे आ गई, सवाल ये भी है। अरे देखिए साहब क्या बोलने लगते हैं, ये तालिबान मेरे दिल में है, किसने बोला था? उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी पे बजरंगबली की गदा चला लो, तालिबान मेरे दिल में, बेरोजगारी पे चला लो दूसरी बात की गदा। जो आप कह रहे हैं अपराधियों के लेके, महंगाई के ऊपर चला करते हैं साहब। ये बताइए भारत में तो स्थिति अब यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी जान न जाने के लिए अदालत में गुहार लगाता है। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि वो पंजाब की जेल में महफूज है जहां कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में मुझे नहीं भेजा जाए जेल में। और आप कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर रहे, तब ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब आप बोलिए तो इसका ध्यान रखिए। विवेक श्रीवास्तव इजराइल हमास के मुद्दे का भारत जी विवेक के पास में जाता हूं। विवेक, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता वाले वापस आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बात राजस्थान में कही। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने मौका दिया, चाहे ST हसन हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे तौकीर रजा हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, चाहे गाजा के लिए मौन हो, ये तमाम मौके तो आप ही लोग दे रहे हैं, और विपक्ष में कंपटीशन है कि कौन किसके साथ ज्यादा दिखता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं कि सबसे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था,
पैलेस्टीन के ऊपर, जिसका जिक्र सुधांशु भाई भी कर रहे थे जी। और बाद में भी कई पार्टियों के स्टेटमेंट्स आए हैं, मौन तक रखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑपोजिशन का फर्ज है कि वो रूलिंग पार्टी अगर गलत कर रही है उसको क्वेश्चन करके कम से कम अपनी मौन तरफ से रखना भी सुझाव फर्ज और है। दिशा दे। और ये एक हेल्दी मौन रखना भी फर्ज है। और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब हम गलत कहां है? रूलिंग पार्टी यहां पे गलत है कि द गवर्नमेंट इज टोइंग अ प्रो अमेरिकन लाइन टोटली। आज चलिए अब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। रवि ट्वीट कर रहे हैं, नफरत भरी तालिबानी सोच का खात्मा होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। रवि ये लिख रहे हैं मोटरोला फोन से, ये ट्वीट मैं देख रहा हूं। रुकता हूं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी लेकर आ रहा हूं। बड़ी खबर देखते रहिए आर पार।